मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी। मेरे परिवार में मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं, जिनकी शादी करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से शादी करना मुश्किल था। मैं मालदीव चला आया, यहाँ मुझे ड्राइवर की नौकरी मिल गई। मेरी मालकिन मुझे अपनी बेटी को ऑफिस छोड़ने और लाने के लिए रखा था। मुझे झटका तब लगा जब मेरी मालकिन मैं जैसे ही मालदीव पहुँचा तो बहुत हैरान हो गया, क्योंकि जो नंबर मुझे दिया गया था वह मेरे जेब से गायब हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस स्थिति में क्या करूं। रोड के किनारे एक हरा भरा पेड़ था, मैं उसके नीचे बैठकर अपनी किस्मत का रोना रो रहा था कि अचानक एक बड़ी सी गाड़ी मेरे सामने रुकी और उसमें से एक आदमी निकला। उसने मुझसे कहा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान हो? तो मैंने कहा, आप कौन हैं? तो उसने कहा, मैं भी इंडियन हूँ और तुमको देखकर लगता है कि तुम बहुत परेशान हो, इसलिए तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ। मैंने उस आदमी से कहा कि मेरे जेब में जो कॉन्टैक्ट नंबर था, जिस पते पर मुझे जाना था, वह गायब हो गया है। इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो वह आदमी मुझे अपने साथ लेकर अपने घर गया और मुझे एक कमरे में बिठा दिया। कुछ देर बाद वह आदमी कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आया और कहने लगा, भूख बहुत तेज़ लगी होगी, कुछ खा लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। मैंने कुछ चीज़ों को खाया। वहाँ के खाने बहुत अजीब थे, लेकिन भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। उसके बाद उसे आदमी ने कहा, तुमको कौन सा काम आता है? मैंने कहा, मैं एक ड्राइवर हूँ, गाड़ी अच्छे से ड्राइव कर लेता हूँ। तो उस आदमी ने कहा, घबराओ नहीं, मेरे एक दोस्त यहाँ रहते हैं। 2-4 दिन पहले उन्होंने कहा था कि कोई इंडियन ड्राइवर अगर मिल जाए तो मुझे बता देना, तो मैं उनसे बात करके तुम्हारी नौकरी वहाँ लगवा दूँगा। और हाँ, आज रात खाना हमारे यहाँ खाकर आराम से सोना, और अगले दिन सुबह हम वहाँ तुम्हारी नौकरी के लिए चलेंगे। इतना कहकर वह आदमी चला गया। उस आदमी के घर में सिर्फ एक नौकर था और मैं था। जब रात हो गई तो नौकर ने मुझसे कहा, चलो साहब बुला रहे हैं, खाना खा लो। खाना खाकर मैं कमरे में जाकर सो गया। नींद बहुत अच्छी आई थी, क्योंकि कमरे में बहुत सुकून था। अगले दिन सुबह जब वह आदमी मुझे लेकर अपने दोस्त के पास गया तो दोस्त के वहाँ ड्राइवर मिल चुके थे। तो उस आदमी ने कहा, एक इंडियन है जो बहुत गरीब है और उसके लायक कोई नौकरी हो तो मेहरबानी करके इसको अपने पास लगा लीजिए। तो उस आदमी के दोस्त ने कहा, ठीक है, मेरा एक फूलों का बगीचा है, अगर यह चाहे तो उसकी देख रेख कर सकता है, बदले में मैं इसको अच्छा पैसा दूंगा। मैंने मन ही मन सोचा, कुछ नहीं तो इसे अच्छा तो कुछ है। मैंने कहा, ठीक है, मैं बगीचे की रखवाली करूंगा। इस तरह से मेरी वहाँ नौकरी लग जाती है। साहब के घर एक औरत आया करती थी जो मुझे बहुत ध्यान से देखा करती थी। मैं इस बात को नोटिस किया था। एक दिन साहब ने कहा, तुमको वाक की देख रेख नहीं करनी है? जो मैडम घर पर आती हैं उनकी एक बेटी है जिनको ऑफिस जाने में दिक्कत होती है, तो आज से आप उनकी गाड़ी चलाओगे। साहब ने मुझे उस औरत के पास भेज दिया। जब मैं उस औरत के पास गया तो उस औरत ने कहा, देखो, एक ही बेटी मेरी है, उसको तुम्हें टाइम से ऑफिस पहुंचाना है और टाइम से घर लाना है, जिसके बदले में मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगी, तुम्हारा यही काम रहेगा। तो मैंने कहा, ठीक है। उस औरत की बेटी कार के पीछे सीट पर बैठती थी। एक दिन बहुत अचंभा हुआ, वह सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई और मैं कुछ ही दूर पर उसको लेकर चला था कि रास्ते में उसने मेरा हाथ हल्का सा पकड़ लिया। मैं बहुत तेज डर गया, मैं पसीना पसीना हो गया था। मैंने कहा, मैडम आप ये क्या कर रही हैं? तो कुछ नहीं बोली और मेरा हाथ छोड़ दिया। जब मैं मैडम को ऑफिस से घर लेकर आया तो उस औरत ने कहा कि सीधे घर में चले आओ। मैंने कहा, बाहर ठीक हूँ। तो उसने औरत ने कहा, नहीं, तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है, आप अंदर चले आओ। मैं अंदर चला गया। उसके बाद उस औरत ने कहा, देखो, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगी, तुम्हारी बहन की शादी भी हो जाएगी। अगर तूने शादी से ही मना कर दिया तो झूठे केस में तुम्हें पुलिस के हवाले करवा दूंगी। मैंने कहा, यह क्या ज़बरदस्ती है? तो उसने कहा, हाँ, और ना में जवाब दो। मैं बहुत परेशान हो गया। मैं भी चाहता था कि मेरी बहनों की शादी जल्दी से हो जाए और अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, और अगर शादी नहीं करता तो बुरी तरह फंस जाता। मैं शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद शादी की तारीख तय हुई। उस औरत ने घर को बहुत बेहतरीन से सजाया हुआ था। शादी बहुत धूमधाम से होने वाली थी, लेकिन लड़की का पता नहीं था। जब शादी का टाइम करीब आ गया तब एक गाड़ी से एक लड़की पूरी तरह अपने चेहरे को छुपाए कमरे में दाखिल हुई और उस लड़की से मेरी शादी हो गई। शादी की रात जब मैं उसके कमरे में गया, जैसे ही घूंघट उठाया तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यह तो वही लड़की निकली। जब मैं इंडिया में था, एमए पास करने के बाद मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, तो एक प्राइवेट कंपनी में जब जॉब शुरू कर दिया, लेकिन पैसे बहुत कम थे, तो बहनों की शादी इतने पैसों में नहीं हो पाती। इसलिए मैंने सोचा कोई दूसरा काम किया जाए। एक दिन मैं होटल में बैठकर चाय पी रहा था
तभी एक आदमी वहाँ आया और बोला, क्या काम करते हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, काम की तलाश में हूँ, अगर कहीं काम मिल जाएगा तो करूँगा। तो उस आदमी ने कहा, मेरा इस एड्रेस पर पता है, कल तुम आ जाना, फ़ोन कर लेना। अगले दिन मैं उस आदमी के दिए हुए एड्रेस पर पहुँचा तो वहाँ एक बड़ी सी कार खड़ी थी और मुझे वही गाड़ी चलानी थी। फिर कुछ देर बाद वह आदमी आया तो बोला, मेरी एक भतीजी है जिसको तुम्हें रोज़ ऑफिस छोड़ना है और फिर ऑफिस से लाना है। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन मैं काम स्टार्ट कर दिया। अब मेरे घर का खर्च बहुत अच्छे से चल रहा था क्योंकि उस आदमी ने मुझे अच्छी सैलरी पर रखा था। इस तरह से उस लड़की को ऑफिस लेकर जाता और ऑफिस से घर आता। उस लड़की को आज तक मैंने देखा नहीं था क्योंकि वह अपने चेहरे को रुमाल से ढकी रहती थी। एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर चाय पी रहा था तो उसमें से एक ने कहा, देख भाई, लड़की इकलौती है और तू भी हैंडसम है, चक्कर जला हो सकता है, चल जाए तो तेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, तो उसको अपने प्यार में फंसा ले। मैंने सोचा यह बहुत गलत होगा। मैंने कहा, नहीं, यह गलत बात है। एक दिन जब मैं गाड़ी निकाली तो लड़की पहले पीछे बैठती थी, आज आकर आगे बैठ गई। बहुत सोच में पड़ गया कि रोज़ पीछे बैठने वाली लड़की आज आगे क्यों बैठी है। कुछ दूर चलने बाद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन कह नहीं पा रही थी। मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे क्योंकि मैं भी चाहता था कि उसे प्यार का इजहार करूँ और यह काम उस लड़की ने कर दिया। मैंने कहा, ठीक है, अपनी चाचा से बात करके बताओ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब उसने अपनी चाचा से कहा कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ तो उसके चाचा ने मुझे अकेले बुलाकर मुझसे जो कहा उसको सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। उसके चाचा ने कहा कि यह लड़की किन्नर है। इतना सुनना था कि मैं वहाँ से भाग गया और 2-4 दिन बाद मालदीव चला आया। मालदीव में उस लड़की से मेरी शादी हुई। वह कोई और नहीं थी, वह वही लड़की थी जिससे पिया छुड़ाकर मैं इंडिया से यहाँ आया था। उसका मालदीव में अपना घर था और इंडिया में भी उसका घर था। मैंने उसकी माँ से कहा, मुझे डिवोर्स चाहिए और मैं इस लड़के के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। तो उसने कहा, देखो, कम से कम तुमको 2 महीने मेरी बेटी के साथ रहना है, उसके बाद तुम इसे डिवोर्स दे देना, नहीं तो मैं तुम्हें झूठे केस में जेल करवा दूँगी और जो पैसे तुमको मैंने दिया है वही वापस ले लूँगी। मैंने पैसे को घर भेज दिया था। तो मैंने कहा, ठीक है, 2 महीने की बात है, मान गया। जब 2 महीने हो गए मैं उसको डिवोर्स देकर चला आया। शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी का उद्घाटन था जिसमें मेरे दोस्त ने आमंत्रित किया था। तो वहाँ जब मैं पहुँचा, यह देखकर मैं हैरान हो गया कि मेरे दोस्त की पत्नी कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी और वही लड़की इस कंपनी की मालिक भी थी। मैंने अपने दोस्त से कहा, क्या तुम कुछ नहीं जानते हो? तो उसने कहा, जो मैं जानता हूँ वह तुम नहीं जानते। ये लड़की कोई किन्नर नहीं है, यह एक लड़की है और तुम इसको किन्नर समझकर 2 बार ठुकरा चुके हो। तुम्हारे नसीब शायद तुम्हारे साथ नहीं दे रहा है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।